हम लोग आज सीएमए फाइनल लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम में आपका पेपर बनेगा वो हमारा अनुमान है 70 to 80%। ये जो मैं पीडीएफ आपके सामने खोले हुआ हूँ इन्हीं टॉपिक से बनेगा। तो अगर हम बात करें तो कुछ चीज सेक्शंस हमने कंपनी लॉ में इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। मेनली आपके 20 सेक्शंस हैं। ये सेक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कंपनी लॉ के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 40% होता है, अराउंड 45 मार्क्स का एग्जाम में जो कंपनी लॉ पूछा जाता है वो इन्हीं सेक्शन से आएगा। जैसे हम पहले बात करें तो ये डिविडेंड के सेक्शंस हैं। सेक्शन 123, 124 एंड 127, तीन ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं। इसी से डिविडेंड का क्वेश्चन आने के इस बार ज़्यादा चांसेस हैं और इसी से आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 135 सीएसआर, 139 जो ऑडिटर वाला है, 148 कॉस्ट ऑडिटर का है और आपके डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर की वगैरह इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद डायरेक्टर्स के कुछ सेक्शंस हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दे रखे हैं और इनमें हमने लिखा हुआ है कि इनके जो सब सेक्शन हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन लिख दिया तो आपको उसका सब सेक्शन नहीं लिखा है, पढ़ना है। जैसे एक मैं सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन 149 यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका सब सेक्शन 1 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें सब सेक्शन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, सब सेक्शन 6 मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है का है। ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको 149 के सारे ऑल सब सेक्शन, मेनली 146, ये सारे आपको याद करने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ के एम पी मैनेजियल रेमुनरेशन, इसके कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट 196, 197, 202 और 206। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं सारे आ जाए, ये है कि अगर इस चैप्टर से आया तो इन्हीं से आएगा। ये है मेन हमारा। और उसके बाद सेक्शन 128 जो रिकॉर्ड्स होते हैं बुक कीपिंग, और मेनली रूल 3 जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का होता है, ये पूछे जाने के चांसेस इस बार ज़्यादा है तो मैंने अलग से मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद अगला चैप्टर 237, 236, 230, ये तीन सेक्शन जो लास्ट वाले आपके दो चैप्टर होते हैं उनसे आएंगे। और 244 और 245 दो सेक्शन यहाँ से पढ़ने। अगर आप इतने सेक्शन करके जाते हैं तो कंपनी लॉ में अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आए हैं तो हमारा ये अंदाजा है कि हो सकता है 4 के चारों क्वेश्चन यहीं से आ जाएं। नहीं आएंगे तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। उसके बाद हमने कुछ चैप्टर वाइज स्टडी कर रखी है कि जैसे इसके बाद हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टारगेट किया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक ही आपको कर दिया है। क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दे दिए, अब इसको पढ़े कहाँ से। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट पूरी दे दी है, एक बुक टाइप की बना दी है अराउंड 45 पेजेस की। अगर ये बुक आप पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लॉ में फेल नहीं होंगे, मतलब 50 एबव ही मार्क्स आपके फाइनल में जाएंगे। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो क्वेश्चंस हमने टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे ऑब्जेक्टिव फीचर्स और नेशनल जो गाइडलाइंस होती हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं, इतना टॉपिक जो हमने दे रखा है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। उसके बाद सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दे रखे हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखिए जैसे कि एमटीपी हो गया, आपका पीवाईक्यूज हो गया, वो सारे कवर करके, वो सारे देख के हमने ये बनाया हुआ है। काफ़ी जो है महीनों की मेहनत है, हम ये कह सकते हैं इसमें एनालाइज करने में। जैसे काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब कि ये एमटीपी वगैरह में मल्टीपल टाइम देखने को मिला है, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और हमने ऐसा नहीं कि पूरी एक दूसरी बुक बना दी है, आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो 48 पेजेस की पीडीएफ आपको दिखेगी। और 48 पेजेस की पीडीएफ में आपका कंपनी लॉ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आईबीसी है। पूरी आईबीसी में क्वेश्चन आंसर दोनों है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वेश्चन भी है आंसर भी है। उसके बाद पूरी जो इकोनॉमिक लॉ है, पूरी इकोनॉमिक लॉ के क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम के लिए थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है। मेनली 3 चैप्टर हमने यहाँ इसमें नहीं डाले हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट हो गया, वो मैंने नहीं डाला है। बैंकिंग एक्ट नहीं डाला है और फेमा नहीं डाला है।
उसको आप पढ़ना है तो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। हमने इस पीडीएफ में उसको नहीं इंक्लूड किया, केवल 3 एक्ट को। बाकी आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर इसमें है, और पेपर जो आता है वो 128 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं 28 नंबर हटा दूँ या 14 मार्क्स हटा दूँ, तो ये 3 क्वेश्चन हटाने के बाद भी ये जो पीडीएफ है ये आपका अराउंड 114 नंबर स्कोर, मतलब 114 नंबर का पेपर यहाँ से बन सकता है। मतलब मेनली अगर हम कहें तो 100 मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा। और अगर हम कंफर्म पेपर की बात करें तो 80 से 100 नंबर का पेपर यहीं से देखने को मिलेगा 48 पेजेस की पीडीएफ से। तो आप अगर इसको करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब मेनली है कि सर ये पीडीएफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर किसी वजह से टेलीग्राम चैनल पे आप जो है ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करेंगे 6392340892। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है, लेवल क्या है मतलब सीएमए फाइनल, और आपका कंसर्न क्या है, मतलब आपको लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए। इस फॉर्मेट में भेजेंगे तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। ठीक है।